Hey everyone, welcome back to another lead code problem. Today we are going to solve a lead code problem number 242, which is valid anagram. Let's first understand the problem description. Given two string s and t, return true if t is anagram of s and false otherwise. हमारे पास दो स्ट्रिंग गिवन होंगी s and t. हमने ट्रू रिटर्न करना है अगर जो स्ट्रिंग t है वो s का एनाग्राम है, अदरवाइज हमने फॉल्स रिटर्न करना है. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एनाग्राम. तो एनाग्राम बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास वर्ड गिवन है या स्ट्रिंग गिवन है, उसके जो हमारे पास लेटर्स होते हैं उसको हम रीअरेंज करें तो हमारे पास एक न्यू वर्ड बन जाए. उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एनाग्राम है. एनाग्राम में हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास न्यू वर्ड बन रहा है उसका हमारे पास कुछ मीनिंग हो. बस ये है कि जो हमारे पास एनाग्राम में न्यू वर्ड बन रहा है वो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ टाइम जो करेक्टर रिपीट हो रहे हैं स्ट्रिंग वन में, उतनी ही बार हमारे पास वो नंबर ऑफ टाइम वो करेक्टर या लेटर जो है वो स्ट्रिंग सेकंड में रिपीट होने चाहिए. इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास एनाग्राम की डेफिनेशन से हमारे पास दो पॉइंट माइंड में आते हैं. एक ये कि जो नंबर ऑफ टाइम करेक्टर स्ट्रिंग वन में है उतनी ही बार नंबर ऑफ टाइम वो करेक्टर हमारे पास स्ट्रिंग सेकंड में रिपीट होने चाहिए. और सेकंड ये कि जो अगर दोनों में जो हमारे पास करेक्टर सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं तो इट्स मीन जो हमारे पास दोनों की लेंथ है वो हमारे पास इक्वल होगी. नाउ लेट्स जंप इनटू द एग्जांपल वन. अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग एस गिवन है और स्ट्रिंग टी गिवन है. क्या हम स्ट्रिंग जो एस है उसके जो हमारे पास लेटर्स हैं उनको रीअरेंज करके हमारे पास जो स्ट्रिंग टी है वो बन सकती है. अब जो हमारे पास स्ट्रिंग एस है उसको हम देखें तो ए, देन हमारे पास एन, देन अगेन ए, देन जी, देन आर, देन ए, देन एम. अब जो हमारे पास स्ट्रिंग एस थी उसके जो हमारे पास लेटर्स हैं या करेक्टर्स हैं उनको हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास जो स्ट्रिंग टी थी वो हमारे पास बन गई है. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग टी है वो हमारे पास वैलिड एनाग्राम ऑफ एस है. अब हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 है उसको हम अगर देखें, इसमें हमारे पास जो एस में आर जो है वो वन टाइम आ रहा है, वन टाइम हमारे पास टी में आ रहा है. इसी तरह जो ए है वो वन टाइम यहाँ आ रहा है, वन टाइम यहाँ आ रहा है. लेकिन जो हमारे पास करेक्टर या लेटर टी है वो जो हमारे पास स्ट्रिंग टी है उसमें नहीं रिपीट हो रहा है या वन टाइम हमारे पास नहीं आ रहा. और ये हमारे पास इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास एस और टी जो हमारे पास दो स्ट्रिंग गिवन है ये हमारे पास वैलिड एनाग्राम नहीं है. अभी तक जो हमने डिस्कशन की है अगर हम उसको कंक्लूड करें तो हमने तीन पॉइंट्स जो हैं वो मेनली हमारे पास अभी सामने आते हैं. फर्स्ट वन इज़ के जो हमारे पास दोनों स्ट्रिंग हैं उनकी जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास हमेशा इक्वल होनी चाहिए. सेकंड ये कि जो हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स हैं उनका जो वर्ड काउंट है वो हमारे पास हमेशा इक्वल होना चाहिए. जैसे हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड स्ट्रिंग थी इसमें हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो तो इक्वल थी लेकिन जो हमारे पास वर्ड काउंट था वो डिफरेंट था. इसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको रिटर्न फॉल्स किया. द फर्स्ट सोल्यूशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज बेसिकली वी कैन यूज़ हैश मैप. और ये जो सोल्यूशन है ये बेसिकली अभी तक की जो हमारी डिस्कशन है उसकी बेस पे है. अच्छा, यहाँ पे ना मैंने डिक्शनरी ले ली दो एस एंड टी. तो जो हमारे पास की है उसमें हमारे पास करेक्टर आएंगे और जो वैल्यू कॉलम है जो हमारे पास वैल्यू है उसमें बेसिकली हमारे पास जो वर्ड का काउंट है वो हमारे पास आएगा. जैसे ये हमारे पास करेक्टर्स हैं दोनों स्ट्रिंग में ए, एन, जी, आर और एम. अब हमारे पास जो ए है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, जो एन है वो वन टाइम रिपीट हो रहा है, जी जो है वो वन टाइम रिपीट हो रहा है, आर और एम जो है वो वन वन टाइम रिपीट हो रहा है. इसी तरह जो हमारे पास काउंट जो टी में है वो भी ए का वन है, एन का वन है, जी का वन है, आर का वन है और एम का जो काउंट है वो हमारे पास वन है. तो बेसिकली हम ये करेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रिंग एस है तो उसके जो हमारे पास हर करेक्टर है उसको हम आइट्रेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो दोनों स्ट्रिंग में वो पर्टिकुलर करेक्टर है उसका जो काउंट है वो हमारे पास इक्वल टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा.
तो लेट्स जंप इनटू द कोडिंग सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे हम दो पहले हैश मैप ले लेंगे, काउंट ऑफ एस, काउंट ऑफ टी। अच्छा, इससे पहले हम एक काम और करेंगे कि हम ये देखेंगे कि दोनों हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, अगर उनकी लेंथ इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे वो डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हमें पता है कि जो हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है, तो हमें दो सेपरेट लूप लगा के दोनों को सेपरेट स्ट्रिंग को इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये देखेंगे कि अगर जो हमारे पास जो दोनों स्ट्रिंग में काउंट है वो अगर इक्वल नहीं है तो हम फॉल कर देंगे फॉर पर्टिकुलर करेक्टर। अगर हमारे पास इक्वल है दोनों स्ट्रिंग में करेक्टर का काउंट, देन हम उसको रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब एक बार इस कोड को ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा है कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ एस है और लेंथ ऑफ टी है वो अगर इक्वल नहीं है तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे दो एम्प्टी जो डिक्शनरी हैं वो क्रिएट किए, और उसके बाद हमने हर एक जो करेक्टर है उसका काउंट किया है दोनों एस एंड टी में। देन हमने ये देखा है यहाँ पे कि जो हमारे पास पर्टिकुलर करेक्टर है दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं या दोनों जो हमारे पास डिक्शनरी हमने बनाई है उनमें जो उसका काउंट है अगर वो इक्वल नहीं है तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिए, अदरवाइज़ हमने ट्रू रिटर्न कर दिए। इसको हमने जैसे मैंने पहले ही इसको एक बार रन करके देखा है तो हमारे पास जो टेस्ट केस है वो दोनों टेस्ट केस पास हो गए। तो एक बार हम इसको सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट करने के बाद इट्स बीट्स अराउंड 55% पीपल। सो जो हमारे पास बेसिकली इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ओ ऑफ एन है, और जो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारे पास इस की ओ ऑफ एन है। तो यहाँ पे हमारे पास टू फॉलोअप क्वेश्चन बन सकते हैं जो इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज के जो हमारे पास हम यहाँ पे दो बेसिकली हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, तो क्या दो हैश मैप की बजाय हम सिंगल हैश मैप के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसकी भी बेसिकली हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ एन ही होगी, लेकिन वो वहाँ पे हम दो हैश मैप यूज़ करने के बजाय सिंगल हैश मैप यूज़ करेंगे। और दूसरा जो इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन कर सकता है वो ये कर सकता है कि क्या हम जो इसकी मेमोरी है वो इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। See you in the next video. Thanks for watching.